कौन है कलयुग का सबसे खतरनाक राक्षस जिसे हराने के लिए भगवान विष्णु लेंगे कल की अवतार? कैसे हुआ कलि पुरुष का जन्म और कैसे मिली उसे इतनी ताकत कि उसका वध करने के लिए खुद भगवान विष्णु धरती पर आएंगे? दोस्तों, कलि पुरुष कलयुग का सबसे भयानक और खतरनाक राक्षस है। जी हां दोस्तों, यह वही राक्षस है जिससे लड़ने के लिए भगवान श्री विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, जो 64 गुणों से सुशोभित होगा। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि कलि राक्षस यानी कलि पुरुष का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों यह वही राक्षस है जो कलयुग में पाताल लोक की आसुरी शक्तियों को हासिल करके इस दुनिया पर राज करेगा और जिसके बाद भगवान विष्णु खुद कल्कि का 10वां अवतार लेकर उसका वध करेंगे। लेकिन दोस्तों, बात आती है कि कलयुग के सबसे खतरनाक और भयानक राक्षस कलि का जन्म कैसे हुआ था और उसे इतनी सारी शक्तियां और ताकत कहां से हासिल हुई जिससे वह इस दुनिया पर राज कर सके। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कलि को लेकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में बड़ी बारीकी से बताया गया है। दोस्तों, कलि पुरुष के जन्म को लेकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान इंद्र से मिलने स्वर्गलोक गए। लेकिन दोस्तों, इंद्रदेव वहां मौजूद नहीं थे क्योंकि वह किसी राक्षस से युद्ध लड़ने गए हुए थे। और दोस्तों, जैसे ही इंद्रदेव वापस आए, वह अपनी जीत की धुन में इतने मगन थे कि उन्होंने दुर्वासा जी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, इंद्रदेव युद्ध जीत कर आए थे, इसीलिए दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव के गले में फूलों की माला डाल दी। लेकिन दोस्तों, इंद्रदेव अपनी जीत की खुशी में इतने ज्यादा घमंड में डूब चुके थे कि उन्होंने वह माला उतारकर अपने हाथी को पहना दी। और दोस्तों, जिसके बाद दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया कि तुम अपनी शक्ति और अहंकार में चूर हो चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा पूरा घमंड और ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, जिसके बाद सारे देवताओं की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। और दोस्तों, यह देखकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास गए और फिर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि तुम्हें अपनी शक्ति वापस हासिल करने के लिए अब अमृत कलश की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों, जिसके बाद समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन करते वक्त दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारी अद्भुत और खतरनाक चीजें निकली थी। और दोस्तों, उसी वक्त समुद्र मंथन में से दुनिया का सबसे खतरनाक विष भी निकला था और दोस्तों जिसे महादेव ने पिया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि उस विष की एक बूंद कलि नामक राक्षस के मुंह में जाकर गिर गई थी, जिसके बाद उस राक्षस की वही मौत हो गई थी। और दोस्तों, जिसके बाद फिर से समुद्र मंथन किया गया और दोस्तों फिर उसमें से अमृत कलश निकला। दोस्तों, कहते हैं कि उस अमृत कलश की एक बूंद उसी कलि नामक राक्षस के मुंह में जाकर गिर गई और वह फिर से जिंदा हो उठा। और दोस्तों, शायद आप नहीं जानते, लेकिन वही राक्षस कलयुग का कलि पुरुष है जिससे लड़ने के लिए भगवान विष्णु खुद कल की अवतार लेंगे। दोस्तों, कलि नाम के राक्षस के मुंह में अमृत की बूंद पड़ने से वह दोबारा जिंदा तो हो गया, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि उसे अपना भौतिक शरीर दोबारा से वापस नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, अब जैसे जैसे कलयुग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसे अपना भौतिक शरीर धीरे धीरे वापस मिलता जा रहा है। और दोस्तों, कहते हैं कि जब उसका भौतिक शरीर पूरी तरह से बन जाएगा तो वह पाताल लोक की शक्तियों पर काबू करके इस दुनिया पर राज करेगा और इस दुनिया में पाप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि भगवान विष्णु अपना कल की अवतार लेंगे और इस कलि पुरुष नाम के राक्षस का वध कर देंगे और जिसके बाद फिर से इस दुनिया में सतयुग की शुरुआत होगी।